Namaste, I am Qazi Arafat Basir. I am a neurodevelopmental therapist. Today we would like to discuss about the neurodevelopmental delay or developmental delay in children. What it is, ये होता क्या है, बच्चा का जो विकास के लिए जो देरी होता है वो किस लिए होता है एंड उनको हल कैसे निकालेंगे, वही आज का मतलब सबसे आलोच्य विषय है. तो what are the reason behind children is delayed? Basically, those children who have developmental issues, like those who have a very strong neonatal period, those who we are calling a high risk newborn. जो बच्चा पैदा होने के टाइम में जिनको कुछ तकलीफ़ होता है, जिनको NICU में रखा जाता है, जिनको पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रोया या बच्चा होने के टाइम में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, माँ का पेट में जब था उसको कुछ ट्रॉमा हुआ था या कुछ इन्फेक्शन हुआ था, इसी के कारण बच्चा जब पैदा होता है तब उनमें कुछ तकलीफ़ दिखता है एंड वो तकलीफ़ बाद में जाके उनको बच्चों को फिर डेवलपमेंटली डिले के तौर पे दिखता है. व्हाट आर द डेवलपमेंटल डिले? बच्चा को ठीक ठाक टाइम से जो हेड जो होता है बच्चा का और जो नाड़ होता है वो टाइट नहीं होता, फिर बच्चा उठ के बैठने में देरी होता है एंड बच्चा चलने में देरी होता है एंड साइमल्टेनियसली बच्चा का जब पहले कुछ महीने का उम्र होता है उस टाइम में बच्चा दूसरे के तरफ देख के हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं करते एंड फिर दूसरे के साथ सोशलाइज नहीं करते, कुछ भी चीज़ सामान जो है वो मांगते नहीं है या शेयर नहीं करते. ये सब तकलीफ़ जो है इसको हम लोग डेवलपमेंटल डिले के तौर पे देखते हैं. बेसिकली बच्चा को जब एक स्ट्रॉन्ग नियोनेटल पीरियड रहता है या जो बच्चा कांच के घर में रह के वो ग्रेजुएट होता है, उन बच्चों को हम लोग हाई रिस्क नियोनेट बोलते हैं एंड उनके लिए ये सब डेवलपमेंटल डिले होना मतलब आम बात है. तो जिन बच्चा का ऐसे तकलीफ़ है उनको हम लोग पहले से मॉनिटरिंग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उनको समय के अनुसार मीन्स पहले 1 महीने की उम्र से 3 महीना, 3 महीने से 6 महीना एंड 6 महीने के बाद फिर 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना एंड 24 मंथ्स या 2 साल की उम्र में उनको तरह तरह के टाइम में उनको डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस टाइम में जो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो माइलस्टोन हम लोग जो थेरेपिस्ट है या जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है या बच्चा लोगों का जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो लोग जानते हैं, वो लोग देखते हैं एंड उसी में अगर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं या बच्चा में देखा जाता है कि बच्चा डिले में परफॉर्म कर रहा है तो उसी टाइम से ही बच्चों को थेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है. एंड थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली थेरेपी में बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प किया जाता है. हम सभी लोग जानते हैं कि एक न्यूबॉर्न बच्चा को ब्रेन जो होता है वो डेवलप ब्रेन नहीं होता है. वो टाइम के अनुसार जितना टाइम बढ़ता है वो धीरे धीरे ब्रेन भी डेवलप होता है एंड बच्चा भी नया नया जो एक्टिविटी है और नया नया काम वो सीखता है एंड एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को एक समान कर लेते हैं, ये एनवायरनमेंट में एक्स्टमाइज हो जाते हैं. बट जिनका ब्रेन डेवलपमेंट में इशू हुआ है या उनका जन्म के टाइम में तकलीफ़ हुआ है या माँ के पेट में जब रहते हैं तब तकलीफ़ हुआ है, उस बच्चा में ये जो स्वाभाविक काम है वो करने में देखा जाता है थोड़ा सा डिले है या विलम्ब होता है. तो उसी टाइम में हम लोग जैसे आपको असेसमेंट के बारे में जैसे सीक्वेंस के बारे में बताए, किसी भी टाइम में या कोई भी पेरेंट को अगर लगता है कि नहीं मेरा बच्चा में ऐसे वैसे तकलीफ़ है तो उनको मेरा सलाह है तो आप लोग देर मत कीजिए, आप लोग तुरंत आपको जो नियरेस्ट जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास जाके आपको चर्चा कीजिए कि मेरा बच्चा का ऐसे होना चाहिए था, मेरा बच्चा का 9 महीने उम्र है वो खड़ा होना चाहिए था लेकिन डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 9 महीने में खड़ा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करूँ. तब डॉक्टर साहब आपको तुरंत उसी के क्या करना चाहिए वो आपको बताएंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप अगर थेरेपिस्ट के साथ मिलेंगे एंड थेरेपिस्ट भी उनका जो साइंटिफिक तरीका है उसी से जांच करेंगे बच्चों को एंड उनको हल निकालने का कोशिश करेंगे एंड प्रॉपर थेरेपी से बच्चों को जो ब्रेन डेवलपमेंट में उनको मदद करने का कोशिश करेंगे ताकि बच्चा जितना जल्दी हो सके वो ब्रेन डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन है वो कैचअप कर पाए.
तो आज के लिए इतना मैसेज ही आप लोगों के लिए है। अगर कोई बच्चा में डेवलपमेंटल डिले दिखता है, लाइक उनको बच्चा पैदा होने के 1 महीने के बाद दूसरे के आँख की तरफ देख के मुस्कुराते नहीं हैं, बच्चा को नाक टाइट होने में देर हो रहा है, 4 महीना 4.5 महीने में बच्चा पलट नहीं रहा है, 6 महीने में बच्चा बैठ नहीं रहा है, 8-9 महीने में बच्चा कुछ पकड़ के खड़ा नहीं हो रहा है, या 1 साल में बच्चा आपको चलने का कोशिश नहीं कर रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बोलता था 1.5 साल हो गया है अचानक बोलना बंद कर दिए हैं, या दूसरे किसी के साथ सोशलाइज नहीं करते हैं, तब आप लोग विलम्ब मत कीजिए। आप लोग नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन के पास जाके एंड डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट के पास जाके इनका सटीक जो थेरेपी है वो कीजिए, एंड आपको बच्चा में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, एंड आपको बच्चा भी समाज में और सोसाइटी में इंटीग्रेट होने में हेल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।